आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जो कह सकते हैं समय से भी पुरानी है। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, दो महाशक्तियों के अहंकार की और एक ऐसे रहस्य के सामने आने की जिसे कोई माप नहीं सका। और हमारे पास जो स्रोत है ना, वे तो एक तरह से इस पूरी दिव्य लीला का स्क्रीन प्ले है। स्क्रीन प्ले, हाँ बिल्कुल, मतलब एक एक सीन में बंटी हुई ये कहानी हमें बताती है कि असल में हुआ क्या था। और हमारा काम है इस कहानी की परतों को खोलना। हम लिंगोद्भव की इस कथा में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ देवताओं की कहानी है या इसमें अहंकार, सच और उस परम शक्ति के बारे में हमारे लिए भी कोई गहरा सबक छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं उस समय से जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, सिवाय एक तत्व के, शिव। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही रिलेटेबल चीज से, एक बहस से। बहस? हाँ, जब सृष्टि की प्रक्रिया चली तो दो बड़ी ताकतें सामने आईं। ब्रह्मा, जिन्होंने सब कुछ बनाया, मतलब क्रिएटर, और विष्णु, जो सब कुछ संभालते हैं, यानी सस्टेनर। बिल्कुल। तो सब कुछ शांत है और फिर अचानक ये दो महाशक्तियां आपस में क्यों भिड़ जाती हैं? इस झगड़े की जड़ क्या थी? जड़ थी एक सवाल, श्रेष्ठ कौन है? अच्छा, ब्रह्मा का तर्क था, मैंने सृष्टि की रचना की है, सब कुछ मुझसे ही बना है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। बिल्कुल, हाँ, एकदम। उनका दृष्टिकोण एक क्रिएटर का था। और विष्णु का क्या कहना था? विष्णु का तर्क भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने कहा, बनाना एक बात है, लेकिन उसे चलाए रखना, उसका पालन करना, वो ज्यादा जरूरी है। मेरे बिना ये सृष्टि एक पल भी नहीं टिक सकती, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। अरे, ये तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया जैसा लग रहा है, जहाँ R&D टीम कहती है हमने प्रोडक्ट बनाया, हम महान हैं, और ऑपरेशंस टीम बिल्कुल वही। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक पौराणिक बहस नहीं है, ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है। क्या ज्यादा जरूरी है, बनाना या बनाए रखना, सृजन या संरक्षण? तो ये सृष्टि के दो सबसे बड़े मैनेजरों के बीच का टकराव था। हाँ, और दोनों को लग रहा था कि उनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहस इतनी बड़ी कि बात युद्ध तक पहुंच गई। और जब ये टकराव अपने चरम पर था, तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है ना? एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब दोनों देवता अपने अपने दावों पर अड़े हुए थे, तभी उनके बीच अचानक एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हो जाता है। अनंत? हाँ, स्रोत कहते हैं कि वो आकाश को चीरता हुआ, धरती को भेदता हुआ प्रकट हुआ। उसकी आग इतनी तेज थी और वो इतना विशाल था कि उसका कोई और छोर नजर ही नहीं आ रहा था। एक मिनट, मतलब ये आया कहां से अचानक? दोनों देवता हैरान रह गए होंगे। हैरान और शायद भयभीत भी, क्योंकि ये स्तंभ किसी परिभाषा में फिट नहीं हो रहा था। और यहाँ समझना दिलचस्प है कि यह स्तंभ सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, ये एक प्रतीक है। प्रतीक किस चीज का? परमात्मा के उस अनंत असीम स्वरूप का प्रतीक, जिसे ना तो आंखों से देखा जा सकता है, ना बुद्धि से मापा जा सकता है। वो एक जवाब की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल की तरह प्रकट हुआ। तुम दोनों अपनी अपनी सीमाओं में बंध कर खुद को श्रेष्ठ बता रहे हो, क्या तुम मुझे माप सकते हो? बिल्कुल। तो यही वो क्षण है जिसे लिंगोद्भव कहते हैं, शिव के ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। बिल्कुल। और तभी एक आकाशवाणी होती है जो इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक चुनौती रखती है। आवाज गूंजती है, तुम दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। चैलेंज एकदम सीधा था, अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक मौका। तो उन्होंने क्या किया? दोनों ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। ब्रह्मा ने सोचा कि ऊंचाई को मापना है, तो उन्होंने एक विशाल हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए आकाश में उड़ चले। और विष्णु? वहीं विष्णु ने सोचा कि गहराई नापनी है, तो उन्होंने एक शक्तिशाली वराह यानी जंगली सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने के लिए धरती के अंदर घुस गए। इन दोनों रूपों का भी जरूर कोई गहरा मतलब होगा। हंस और वराह ही क्यों? बहुत गहरा मतलब है। देखिए, ये सिर्फ दो जानवरों की कहानी नहीं है, ये असल में सत्य की खोज के दो अलग अलग तरीकों का प्रतीक है। अच्छा। हंस वो ज्ञान, बुद्धि और कह सकते हैं बौद्धिक अहंकार का प्रतीक हो सकता है। हाँ, जो हमेशा ऊपर देखता है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स और विचारों में सत्य खोजता है। बिल्कुल, एक तरह से एकेडमिक खोज। और वराह? वराह धरती से जुड़ा है, वो धैर्य के साथ जमीन पर रहकर गहराई में उतरता है। वो प्रैक्टिकल खोज का प्रतीक है, जो सतह के नीचे की सच्चाई जानना चाहता है। मतलब कहानी हमें ये बता रही है कि सत्य की खोज सिर्फ ऊंचे विचारों में नहीं, बल्कि गहरी विनम्रता में भी होती है। हाँ, और जमीनी हकीकत में भी।
ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एक की खोज ऊपर की ओर, दूसरे की नीचे की ओर, फिर क्या हुआ? क्या कोई सफल हुआ? युगों तक ये खोज चलती रही। स्रोत बताते हैं कि विष्णु वराह के रूप में पाताल की गहराइयों में उतरते चले गए, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का कोई अंत, कोई आधार नहीं मिला। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो थक गए और अंत में उन्होंने रुककर एक बहुत बड़ी बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, मैं इसे नहीं पा सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक महाशक्ति अपनी हार मान रही है। इसे हार नहीं कहेंगे, ये विनम्रता का एक अद्भुत क्षण है। उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। यह मानना कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें हमारी समझ और पहुंच से परे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत है। उन्होंने अहंकार को नहीं, बल्कि सत्य को चुना। लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा के साथ कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। बिल्कुल। ब्रह्मा भी हंस के रूप में युगों तक ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी कोई शिखर नहीं मिला। वो भी असफल रहे। हाँ, लेकिन विष्णु के विपरीत वो अपनी असफलता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार वो आड़े आ रहा था। तभी उन्हें ऊपर से नीचे की ओर एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखाई दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा शुरू होता है। हाँ, यही अहंकार अपना खेल खेलता है। ब्रह्मा ने उस फूल को रोका और पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? फूल ने जवाब दिया, मैं तो इस स्तंभ के शिखर से गिर रहा हूँ। बस ब्रह्मा को एक मौका मिल गया। हाँ, उन्होंने फूल को फुसलाया और कहा, तुम मेरे साथ चलो और सबके सामने गवाही देना कि मैंने शिखर देख लिया है। और फूल मान गया। केतकी का फूल इस झूठी गवाही के लिए तैयार हो गया। मतलब अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। ठीक यही। और यही कहानी का नैतिक सार छिपा है। एक तरफ विष्णु है जिन्होंने कड़वे सच को विनम्रता से स्वीकार कर लिया, और दूसरी तरफ ब्रह्मा है जो अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक सुविधाजनक झूठ के साथ आ रहे हैं। ये सत्य और असत्य के बीच का सीधा चुनाव था। तो अब सीन ये है कि दोनों अपनी अपनी खोज से लौट आए हैं। जी। जब ये आमने सामने आए तो जाहिर है कुछ बड़ा होने वाला था। बिल्कुल। सभा जुड़ी। विष्णु ने सबके सामने विनम्रता से कहा, मैं विफल रहा, ये स्तंभ अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने सच कह दिया। फिर ब्रह्मा की बारी आई। हाँ, उन्होंने गर्व से घोषणा की, मैं शिखर तक पहुंच गया था। और सबूत के तौर पर उन्होंने केतकी के फूल को पेश कर दिया। और फूल ने भी झूठी गवाही दे दी। हाँ, उसने भी झूठ बोल दिया। तो जैसे ये झूठ बोला गया, वो पूरा का पूरा स्तंभ ही फट गया। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो स्तंभ सिर्फ एक चीज नहीं था, वो सत्य का एक तरह का पैमाना था। जैसे ही झूठ बोला गया, वो विशाल अग्नि स्तंभ एक भयंकर गर्जना के साथ फट गया। और उसके भीतर से महादेव शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप भव्य और प्रलयंकारी बताया गया है। जटाओं से गंगा बह रही थी, तीसरा नेत्र चमक रहा था और डमरू की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। ये सत्य का उद्घाटन था। हाँ, जब अहंकार और असत्य अपनी हद पार कर जाते हैं, तब परम सत्य को खुद को प्रकट करना ही पड़ता है। शिव का प्रकट होना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक न्याय था, एक कॉस्मिक रीबैलेंसिंग। और उन्होंने ब्रह्मा के झूठ पर क्या प्रतिक्रिया दी? शिव बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, तुम सृष्टिकर्ता होकर असत्य का सहारा ले रहे हो, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। और शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद पृथ्वी पर कभी उनकी पूजा नहीं होगी। और उस केतकी के फूल का क्या हुआ? झूठी गवाही देने के अपराध में केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसे कभी भी शिव पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी सजा थी। बहुत बड़ी। सृष्टिकर्ता को ही पूजा के अधिकार से वंचित कर देना, ये दिखाता है कि दिव्य विधान में आपके पद या आपकी शक्ति से कहीं ज्यादा महत्व आपके चरित्र का है, आपके सत्य का है। और विष्णु के लिए उनका क्या कहना था? इसके ठीक उलट, उन्होंने विष्णु की ओर देखा और उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, विष्णु, तुमने अपनी सीमाओं को पहचाना और सत्य को स्वीकार किया। तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हारी महानता है, इसलिए तुम हमेशा पूजे जाओगे। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा हमेशा ब्रह्मा के समान, बल्कि उनसे भी अधिक होगी। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। बिल्कुल, लेकिन सत्य हमेशा सम्मानित होता है। जिसने अपनी सीमा को स्वीकार किया, उसे अनंत का आशीर्वाद मिला, और जिसने अनंत होने का झूठा दावा किया, उसने अपना सम्मान खो दिया। इस पूरे घटना के बाद उस अग्नि स्तंभ का क्या हुआ? शिव के शांत होने के बाद वो विशाल धधकता हुआ अग्नि स्तंभ, वो धीरे धीरे शांत होने लगा और ठोस रूप लेकर एक शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गया। अच्छा,
हमारे स्रोत बताते हैं वही प्रथम शिवलिंग था, अनंत, निराकार और सर्वव्यापी। तो ये जो शिवलिंग है वो असल में उस अनंत आग के स्तंभ का ही एक शांत स्थिर रूप है, ताकि इंसान उसे महसूस कर सके। एकदम सही। शिवलिंग का मूल स्वरूप यही है। ये कोई साधारण पत्थर या मूर्ति नहीं है, यह उस अनंत ऊर्जा स्तंभ का प्रतीक है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। ये ईश्वर की असीमता का एक भौतिक प्रतिनिधित्व है। हाँ, एक ऐसा रूप जिसे हम अपनी सीमित इंद्रियों से समझ सकें और उसकी पूजा कर सकें। और महाशिवरात्रि की रात को इसी घटना से जोड़ा जाता है ना? जी हाँ, महाशिवरात्रि की रात को इसी लिंगोद्भव की घटना का स्मरण किया जाता है। जब भक्त उस अनंत ऊर्जा के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वे असल में शिव के उसी निराकार और अनंत स्वरूप की वंदना कर रहे होते हैं, जिसे न ब्रह्मा माप सके न विष्णु। बिल्कुल। यह उस रात का उत्सव है जब परम सत्य ने खुद को एक रूप में प्रकट किया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है अगर हम सब कुछ समेटें तो? ये कथा हमें बहुत साफ तौर पर सिखाती है कि अहंकार का पतन निश्चित है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों ना हो। जबकि सच और विनम्रता का हमेशा सम्मान होता है। ये सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि एक शाश्वत मानवीय सबक है। बिल्कुल। और अगर इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लिंगोद्भव की कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में कुछ सत्य हमारी समझ, हमारी बुद्धि और हमारे माप से हमेशा परे रहेंगे। सही बात है। असली आध्यात्मिक खोज सबसे बड़ा कौन है ये साबित करने की नहीं है। असली खोज उस अनंत को पहचानने, उसे स्वीकार करने और उसके सामने नतमस्तक होने की है। विष्णु ने यही किया और वे पूज्य हो गए। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। खोज जीतने की नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने की है। और ये कहानी ना जाते जाते एक बहुत जरूरी सवाल छूट जाती है हम सबके लिए। क्या? सोचिए, इस दिव्य प्रसंग में एक झूठ के लिए, सिर्फ एक झूठ, हाँ, सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बोले गए एक असत्य के लिए सृष्टिकर्ता को इतनी बड़ी सजा मिली। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम अपनी जिंदगी में अपने छोटे छोटे अहंकार को बचाने के लिए छोटे छोटे झूठ का सहारा लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हाँ, तो अनजाने में हम उनका कितना बड़ा बोझ उठा रहे हैं और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं।